डियर रिसोर्स पर्सन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको उलमा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी से इस कोर्स के लिए वेलकम करता हूँ। अच्छा, मैंने बेसिकली कुछ जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे हैं पहले रिसोर्स पर्सन्स के साथ और ऑनलाइन टीचिंग को लेके, वो मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ जो आप अगर करेंगे तो होपफुली आपके सेशन जो हैं वो सक्सेसफुल कंडक्ट हो सकेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आपने यूनिट वाइज टीचिंग करनी है। टोटल 10 क्लासें हैं और आपके पास 9 यूनिट्स हैं जो आपने कवर करने हैं। आपने हमेशा अब ये करना है कि अगर पहली क्लास है तो यूनिट नंबर 1, दूसरी क्लास है तो यूनिट नंबर 2, इसी तरह 9 क्लासेस होंगी, 9 यूनिट्स होंगे तो 9 आपके सेशंस हो जाएंगे। और जो 10th सेशन होगा वो बेसिकली आप रिकैप करेंगे, समरी आप अपनी बयान करेंगे जो आपने पढ़ाया सारा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर कोई यूनिट किसी दिन मिस हो जाता है, आप लॉग इन नहीं कर पाते या आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते किसी भी वजह से, तो आपने नेक्स्ट डे जो है ना वो नेक्स्ट यूनिट पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ये एक तो आपके जो लेसन्स हैं या सेशंस हैं ये रिकॉर्ड होते हैं। दूसरी बात यह है कि हायर ऑफिशियल जो वाइस चांसलर भी, डायरेक्टर आईसीटी भी, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और फिर कोऑर्डिनेटर्स, वो आपकी जो मॉनिटरिंग करते रहते हैं, आपकी क्लासेस में आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जिस यूनिट को पढ़ा रहे होंगे ना तो उनको पता होगा कि आज आपने 5वां यूनिट पढ़ाना है या 6ठा यूनिट पढ़ाना है, तो आप वही यूनिट पढ़ाएं जो आपका 1, 2, 3 के हिसाब से लॉक हुआ है। बाज़ दफ़ा मैंने देखे हम जब क्लास में जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आज 8वां यूनिट पढ़ाना है, तो रिसोर्स पर्सन जो है वो 4th यूनिट पढ़ा रहा होता है अभी या 5th यूनिट पे होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने हर दिन के लिहाज से एक यूनिट जो है ना वो कवर करना है। फिर अपना वेब कैम यूज़ ना करें। जो आप वेब कैम आपका है लैपटॉप पे, उसको यूज़ आपने नहीं करना। उसको यूज़ करेंगे तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे और आप लेसन अच्छा नहीं दे पाएंगे। सिर्फ आपने ऑडियो जो है ना उसको ऑन करना है, ठीक है। फिर इसी तरह आपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि वो आपसे क्वेश्चनिंग करें, आपसे इंटरेक्ट करें इन पब्लिक चैट। पब्लिक चैट में वो सवालात करें, आप उनके जवाबात दें और उस चैट को कंट्रोल करें। आपका ध्यान पावर पॉइंट स्लाइड्स की तरफ होता है, आप उसकी रीडिंग कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स आपस में गप्पे लगा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप उनकी चैट को कंट्रोल करें, आप उनसे सवाल करें, उनको कहें कि वो सवाल करें या जवाब दें पब्लिक चैट के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है अनम्यूट करवाना, क्योंकि तमाम यूज़र्स जो है ना, जो स्टूडेंट्स हैं उनको अनम्यूट कर दें। वैसे तो आप टेक्निकली सिस्टम ने ही उनको अनम्यूट कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने बात करनी है तो उसको आप अनम्यूट कर सकते हैं एक स्टूडेंट को उसकी बात सुनने के लिए, अदरवाइज़ वो पब्लिक चैट में अपनी बात आपको बता सकता है। अच्छा, फिर इसके अलावा आपका पर्पज़ या आप यू आर नॉट सपोज टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, बच्चे आपसे असाइनमेंट के बारे में सवालात करें कि असाइनमेंट कब जमा होनी है, लास्ट डेट कब है, या असाइनमेंट के सवालात कहाँ से सॉल्व करें, या पेपर पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम्स कब होने हैं, या आपसे वो मुख्तलिफ मिसिंग वर्कशॉप्स के पूछें कि हमारी मिस हो गई थी उसका क्या बनेगा। इन सवालों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को हम अज्यूम ये करें कि आपने अपना सेशन जो है वो सक्सेसफुल कंडक्ट करवाना है। जो आपको टास्क दिया गया है वो सिर्फ टीचिंग का है, बाकी सारे सवालों के आपने जवाब नहीं देने। और आप ये सख्ती से पहले दिन से मना कर देंगे ना तो उनको समझ आ जाएगी कि आप हम इनसे इस तरह के सवालात ना पूछें, ठीक है, जो कि रेलेवेंट होंगे। फिर इसके बाद अगर आपको जो मैं वीडियोस दे रहा हूँ आपके कोर्स से रिलेटेड, आप उनका URL जो है वो आप शेयर कर सकते हैं पब्लिक चैट रूम में, और एज एन एडिशनल मटेरियल वो उसको आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रेक में आप ये वाली वीडियोस देख लें जो समरी है आज के लेक्चर की, ठीक है। और आप चाहें तो आप उसको शुरू में भी रन करवा सकते हैं। उनके URL को कॉपी करें चैट रूम में ताकि वो उसको खुद देखें। जब आप चलाते हैं ना वीडियो तो उससे सिस्टम की फिर कनेक्टिविटीज़ के इश्यूज़ बनते हैं, कुछ को आवाज़ नहीं आ रही थी, कुछ के इश्यूज़ होते हैं। तो आप URL शेयर कर दें उन्हें, कहें जी आप ये वीडियो देखें, जो देखता जाए डन लिखता जाए, और 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद आप उनसे क्वेश्चनिंग करें और अपना लेक्चर कंटिन्यू करें। फिर इसके बाद जो है कनेक्ट जो आवाज़ के इश्यूज़ आते हैं, आवाज़ के 2 तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स को आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है, रुक रुक के आ रही है और तमाम स्टूडेंट्स ये बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि रिसोर्स पर्सन्स के यहाँ कोई टेक्निकल इशू है। लाइक या तो उसका हार्डवेयर का इशू है, उसका माइक का मसला है, या फिर कनेक्टिविटी का इशू है।
यानी रिसोर्स पर्सनस के एंड पे कनेक्टिविटी का इशू है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स कुछ को आवाज़ आ रही है बिल्कुल क्लियर और कुछ को नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि जिनको नहीं आ रही फिर उनके हार्डवेयर का इशू है, उनको अपना माइक या हेडफोन चेंज करना है, या उनके यहाँ कनेक्टिविटी का इशू है, उनको नेट कनेक्टिविटी को दोबारा देखना है, या उसको कहें कि वो लॉगिन दोबारा कर ले, रिफ़्रेश कर ले, ठीक है, ताकि उसका ये मसला सॉल्व हो। अच्छा, फिर इसके बाद अटेंडेंस के बारे में आपने नहीं कोई जवाब देना, अटेंडेंस के बारे में वक्त ज़ाया नहीं करना। अटेंडेंस जो है वो जो ही स्टूडेंट लॉगिन करता है तो आईसीटी वाले उसकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम उसकी अटेंडेंस मार्क कर लेता है। जितनी देर कोई स्टूडेंट लॉगिन रहता है वो उसकी अटेंडेंस जो है वो मार्क हो जाती है और वो रिकॉर्ड पे रहती है। अटेंडेंस के बारे में आपने उनके सवालों के जवाब नहीं देने, एक दफ़ा बात कर दें बस, फिर ख़त्म है। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मेरा आपके साथ। अगर आपको लॉगिन इशू आ रहा है, वॉइस इश्यूज़ आ रहे हैं, पीपीटी मूव नहीं कर रही, मैसेजेस नहीं सेंड हो रहे, तो आपने क्या करना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोर्स कोड लिखना है 8602, अपना ग्रुप नंबर लिखना है G10 G15 G1147, यानी कोड नंबर और फिर ग्रुप नंबर अपना लिखना है, और नीचे प्रॉब्लम लिखनी है कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वॉइस प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का इशू है, लॉगिन नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा, जो भी प्रॉब्लम है अपना कोर्स कोड अपना 8602 लिखें, जो भी कोर्स कोड है, फिर साथ ग्रुप नंबर लिखें अपना, और उसके नीचे प्रॉब्लम लिख के मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजेंगे, तो वो आईसीटी टीम के साथ हम मिलके उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं हो रहा आपका, ठीक है, तो आप वेट करें, ट्राई करें बार बार, 5 से 10 मिनट के अंदर वो हो जाएगा। लॉगिन नहीं होता तो उसका कोई सलूशन नहीं है सिवाय इसके कि उसको आपने रिफ़्रेश करना है या दोबारा देखना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ कि ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये रिकॉर्ड होते हैं। आप देखें ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, रिकॉर्डिंग का टाइम ये आ रहा है, इतनी रिकॉर्डिंग हो गई है। और प्लस ये है कि हाई ऑफिशियल जितने भी हैं वो इसको वॉच करते हैं, तो काइंडली बी केयरफुल, आप स्लाइड से उनको पढ़ाएं, आप उनको वीडियो शेयर करके पढ़ाएं, आप उनसे सवालों जवाब करें, बी एक्टिव ड्यूरिंग द लेक्चर। और ये ना हो कि हम विज़िट्स करें तो आप क्लास में ही ना हो या आप खामोश रहें 10-10 15-15 मिनट, ठीक है। नमाज का वक्फ़ा दे दें उनको, 6:45 पे क्लास शुरू होती है, तो 7:30 बजे आप उनको 5 मिनट का 7 मिनट का नमाज का वक्फ़ा दे दें, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ना वो आपने नंबर किसी से शेयर नहीं करना, स्टूडेंट से मेरा नंबर कोऑर्डिनेटर का आपने शेयर नहीं करना, ठीक है। और आप मेहरबानी करके हमारे नंबर जो है अपने मिलने जुलने वालों से भी ना शेयर करें, क्योंकि इतने मैसेजेस हैं, इतनी कॉल्स हैं कि उनको एट ए टाइम हम इंडिविजुअली ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। और कोशिश करें कि अगर आप स्टूडेंट्स का जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं वो आप एडमिन रहें, आप ग्रुप बनाएं और लिंक शेयर करें, स्टूडेंट्स को कहें कि वो ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाते हैं और स्टूडेंट से स्लाइड शेयर कर देते हैं तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि ड्यूरिंग लेक्चर जो आपका टाइम है ना, उस दौरान आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ना उनको मैसेज करना है, ना ही किसी मैसेज का जवाब देना है। जब आप क्लास ख़त्म कर लें, फिर अगर आपने कोई हेल्पिंग मटेरियल शेयर करना है तो आप शेयर कर दें, पीपीटीज शेयर कर दें, या आप वीडियो लेक्चर शेयर कर दें, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी है कि ड्यूरिंग लेक्चर आपने कोई उनसे डिस्कशन, कोई मौजू जो है ना वो डिस्कस नहीं करना। और कोशिश करें तमाम ग्रुप्स जो भी अगर बनाएं आप व्हाट्सएप के, तो उसमें एडमिन ओनली मैसेज का ऑप्शन रखें, ठीक है। एडमिन ओनली रखें ताकि वो स्टूडेंट्स आपस में जो इंटरेक्शंस करते हैं या फजूल मैसेजेस करते रहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिंपली आप करें क्या, आप जो ही आगाही लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो आप माई कोर्सेज़ में जाएं, अपने कोर्स पे क्लिक करें और ट्रैक डाउन करके अपने 10 जो आपके स्केजुअल्स आ रहे हैं उनका टाइम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है, उस पर आप क्लिक करें और ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन करें और अपनी क्लास में चले जाएं। चूँकि ये जो आपका जो लॉगिन है इसमें स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स भी जमा हुई हुई हैं, वो आपने मार्क नहीं करनी, वो एक्चुअली ट्यूटर्स मार्क करेंगे जो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं। आपका काम सिर्फ रिसोर्स पर्सन्स का है, आपने क्लास पढ़ानी है, ठीक है। तो आप स्ट्रेट अवे एक प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो, अपनी क्लास में जाएं। फ़र्ज़ कर लें अगर आप ज्वाइन क्लास जो ही आप क्लास को क्लिक करते हैं उसके स्केजुअल में
क्लास आ रही है उसको क्लिक करते हैं तो वो ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आता। वो बाज़ दफ़ा इसलिए नहीं आता क्योंकि आप टाइम से पहले उसको ट्राई कर रहे होते हैं। जो ही टाइम होगा 6:45 तो उसके बाद ही ज्वाइन का ऑप्शन आएगा सामने, उसको क्लिक करेंगे तो आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। अगर कहीं पे इशू आ रहा हो रिफ़्रेश कर लें, लॉगिन कर लें, उस विंडो को क्लोज़ करके पिछली विंडो से दोबारा जो है नेक्स्ट विंडो पे चले जाएं, तो इस तरह आपके मसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये जो कुछ गाइडलाइन है ये हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, यू आर ऑलवेज वेलकम, शेयर विद मी इन ग्रुप और थ्रू कॉल और मैसेज। आई एम ऑलवेज ओवर हियर टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।